हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। राइट, आज हम क्या पढ़ेंगे यार? आज हम मैंने खास मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स। राइट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फुल फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपको जाना अति आवश्यक है। राइट, जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब, वैसे ही हम इसके बारे में जानेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट, क्या होता है मेनली? केबी का अर्थ होता है हमारा किलोबाइट। केबी का अर्थ होता है हमारा, हाँ, किलोबाइट। आप देख सकते हो, मतलब ये केबी हो गया, जीबी हो गया, एमबी हो गया, ये जेडबी हो गया। मेन ये क्या है? ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज रिलेटेड फुल फॉर्म है। राइट, जैसे हमारे फ़ोटो पहले मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो किस में सेव होती थी? केबी। केबी मतलब किलो। किलो को किससे दर्शाते हैं? 10⁻³ राइट, 10⁻³ दैट मीन्स 10 के आगे हम 30 लगाएंगे, यानी 1000, 1000, 1 2 3, यानी इसको डिनोट करता है। इतने बाइट होंगे, बाइट होते हैं इसमें। किलोबाइट, वेयर इज ए किलोबाइट डिनोट? किलोबाइट डिनोटेड इतने 8 बीट। किलोबाइट डिनोट 8 BIT, इतने बीट होते हैं। मतलब अब देखो, जब हमारी फ़ोटो सेव हो रही है इसमें, जब हमारी फ़ोटो इसमें सेव हो रही है, तो ये मैन कितना वो कवर करेगा, कि, कितना स्पेस कवर करेगा? ये 1 बीट, ठीक है, ये 2 बीट, ये 3 बीट, ये 4 बीट, ये एक, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये 5, ये 6 बीट, ये 7 बीट, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। इसमें जो टोटल बीट स्टोर होगा, इसमें टोटल बीट स्टोर होगा उस फोटो के द्वारा इतना होगा। यानी कितना? जैसे यहाँ पर 2 KB है, तो इसके 2 के साथ गुणा कर देना। 2 KB, के का मान तो हमारा 10⁻³ है, बी का मान हमारा 8 बीट है, तो 2 × 10⁻³ गुणा 8 बीट करने से उतना हमारा, सॉरी 8 बाइट करने से उतना हमारा क्या हो रहा है? स्टोरेज कवर हो रहा है उस मेमोरी में। राइट, इतने केबी। अगर एमबी में होगा तो, और 1024 के साथ हम क्या कर देंगे? 1000, 001, 1024 के साथ हम उसका 2 कर देंगे, ये 2, ये 4, एक जीरो को काट देना, 1024। 1024 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कम द आंसर ऑफ द MB। राइट, MB, वेयर इज MB डिनोट? MB, वेयर फर्स्ट मीनिंग ऑफ द M वेयर डिनोट द मेगा, एंड सेकेंड ऑफ दिस द B वेयर डिनोट द बाइट। राइट, इन दिस बाइट कम टू 8 बीट, right, that is called byte, and 4 bit called nibble in this form of computer। right, then GB, उसके बाद एक स्टेज GB होता है हमारा, जो कंप्यूटर का स्टोरेज होती है हमारी GB होती है। मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज होती है 128 GB, 64 GB, 32 GB। राइट, किसी किसी की में तो 512 GB होती है। वेयर GB डिनोट इज द गीगाबाइट, दैट इज सिंपल मीनिंग गीगाबाइट। प्रपेक्स G एंड B इज अ सफेक्स, यानी अनुलग्न पूर्वलग्न जी को बोलेंगे, जो पहले लगा जा रहा है उसको हिंदी में पूर्वलग्न, जिसको प्रेफेक्स बोलेंगे, PREFEX। और यहाँ पर है जो बाद में लगा जा रहा है कांस्टेंट जैसा, उसको हम कहते हैं अनुलग्न। अनु मतलब बाद में लगने वाला, अनुलग्न, दैट इज कॉल्ड इज सफेक्स। राइट, ऐसा होता है। यानी T इसमें है प्रेफेक्स, B इसमें है सफेक्स, TB टेराबाइट। उसके बाद और एक स्टेज बढ़ेंगे, यानी मेमोरीज की स्टोरेज यहाँ अभी तक हमारी उसमें यहाँ तक आ पहुँची है मेमोरी की स्टोरेज। यानी हमारी कंप्यूटर में टीबी तक हम स्टोरेज कर सकते हैं। एक टीबी मतलब इतने जीबी होंगे, 1024 GB होंगे, फिर ठीक है 1024 GB होंगे, फिर हमें पता है जीबी में भी 1024 MB होंगे, कम नहीं है। और हमें और पता है कि MB में भी 1024 KB होंगी, वेयर इज द KB? किलोबाइट। फिर केबी से पहले आता है बाइट आता है, फिर यही वाला आ जाता है हमारा बाइट आ जाता है B। फिर B से ऊपर हमारा आ जाता है निबल, जो कि 4 बीट से मिलकर बना होता है एक निबल। और हमारा निबल से ऊपर आता है द लास्ट स्टेज ऑफ दिस मेमोरी, यानी बीट होता है, यानी 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट। समझ में आ गया? उसको PB पेंटाबाइट बोलते हैं, EB एक्साबाइट, और ZB जेटाबाइट, इसको ZB बोलते हैं, जेटाबाइट। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिलेटेड फुल फॉर्म। अब हार्डवेयर क्या है? जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। राइट, ये तो हमारी सिंपल सा लैंग्वेज में हो गई। अब यार हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो आनी चाहिए हार्डवेयर। कुछ नहीं है,
फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। समझ आ रहा है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिसका मतलब जिसका भौतिक रूप से एग्जिस्ट होती है जो हमारे चारों ओर, उसको हार्डवेयर कहते हैं। मतलब एक सीपीयू है, सीपीयू आपने देखा होगा गोल डब्बा होता है, उसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, राइट। मेनली मेड अप द टू पार्ट, राइट। वन सीयू कंट्रोल यूनिट एंड अनदर पार्ट इज एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विच इज पर्पज टू कैलकुलेशन, राइट। तो जैसे हमारा एक डब्बा होता है, ये हमारा डब्बा होता है, यानी इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना सीपीयू, हम तो पूरे इस डब्बे को क्या कह रहे हैं? सीपीयू कह रहे हैं, सीपीयू कह रहे हैं इस पूरे से डब्बे को। अगर सपोज दैट इसको कहीं हमने इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया, समझ रहे हो? अस्तित्व समाप्त मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हम समाप्त कर रहे हैं, कुछ तो हमें अवशेष मिलेंगे, कुछ तो हमें प्रूफ मिलेगा कि हाँ ये वाला सीपीयू है, इसके अंदर कुछ तो मिलेंगे कि हम जिसकी सहायता से हम प्राप्त कर वो देख सकते हैं, हाँ हम जान सकते हैं कि हाँ ये वाला सीपीयू है, ये ऐसे खराब हो चुका था, राइट। इसको अब दोबारा से बना भी सकते हैं या नहीं। तो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको ही हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, राइट। अब ये मत बोलना कि ये वाला कीबोर्ड है या पता नहीं, हमें पता नहीं है, अब तो ये शट डाउन होने के बाद ही जा चुका है, ऐसा नहीं है, ये हार्डवेयर हो गया, राइट। ये मेन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द कंपोनेंट ऑफ दिस कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखा है, राइट। और इसी के विपरीत ही जो सॉफ्टवेयर होता है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हम इसको उसका पता नहीं लगा सकते। जब ये हम अपने किस में काम कर रहे हैं, आप बता सकते हो ये हम किस में काम कर रहे हैं? ये हम अभी मॉनिटर में काम कर रहे हैं। आपको पता है कि हम यहाँ पर एक किसी एप्लीकेशन या किसी फाइल में गए हुए हैं जिसकी सहायता से हम पीडीएफ को रीड कर रहे हैं, यानी पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, राइट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो ये आपको पता है कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में हो रही। अगर एकदम से आपका मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो शट डाउन हो जाता है, तो आप पता लगा सकते हो कि इससे पहले आप किस में काम कर रहे थे? नथिंग, राइट। आप पता नहीं लगा सकते, आप खाली तुक्का भी नहीं लगा सकते उसमें, यानी आप पहले पीडीएफ में काम कर रहे थे, अब इसको पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये एक सॉफ्टवेयर है, राइट। अब क्या होगा? फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, अब ये इसका वर्चुअली होता है, यानी एक वास्तविक रूप से, आभासी रूप से, वास्तविक नहीं, वास्तविक रियलिटी जैसे होता है, यानी आभासी रूप से इसको हम आभास कर सकते हैं। साइंस की भाषा में बोले तो, अभी हम कंप्यूटर की भाषा में है वर्चुअल एग्जिस्टेंस, राइट। वर्चुअली होता है, वर्चुअली मीनिंग इज जब तक हमारे सिस्टम में, जब तक हमारे मोबाइल में एनर्जी है, एनर्जी वेयर मीन्स डिनोट एनर्जी, एनर्जी इज द पावर ऑफ द कंप्यूटर, जिसको चलाने, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो पावर की आवश्यकता होती है वही एनर्जी, राइट। जब तक एनर्जी है तब तक हम पता तो लगा सकते हैं हम किस में काम कर रहे हैं, यानी आपके मोबाइल में क्या है? एनर्जी है, जिसकी सहायता से आप हाँ पता लगा रहे हो कि पता है कि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इसमें ये मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये मतलब फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा रहा हूँ, राइट। तब आप पता लगा सकते हो। अब अचानक से इंस्टेंटली शट डाउन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तब पता नहीं लगा सकते। ये हो गया हमारा हार्डवेयर, ये सॉरी सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, राइट। अब हम इसमें क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन, इसको सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एएलयू कैलकुलेशन कर सकता है भाई, हमारा माइंड, जो बंदा जितना पावरफुल होगा माइंड से, वो कैलकुलेशन में उतना ही पावरफुल होगा, इसीलिए इसके अंदर ही एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो लॉजिक लगा सकता है, कैलकुलेशन लगा सकता है, एनी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो हम उसको टास्क दे रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसी कारण सीपीयू को क्या कहते हैं? द माइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बुद्धि, माइंड, ब्रेन कहते हैं, ब्रेन, राइट, इसीलिए सीपीयू को कहते हैं। फिर इसके दो पार्ट हैं, मैंने आपको बता ही दिया, एक सीयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, अनदर पार्ट इज एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट रोम क्या होता है भाई? ROM, रोम, इट्स फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी, राइट, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, नॉट राइट कर सकते। ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा। जो रोम मेमोरी है वो एक
नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये पूछा जाता है, रोम इज़ अ डैश डैश, ऑप्शन छोड़ देगा आपका वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको टिक करना है, रोम बोलेगा तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसे जैसे हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा सिस्टम, इसमें भी एक प्रोग्राम होगा, इसमें जो फाइल सेव होंगी, इसमें जो ये डॉक्यूमेंट सेव होगा, कहाँ पर हो रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये रोम में होता है डॉक्यूमेंट सेव। रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट, रीड कर सकते हैं, उसको रीड ओनली मेमोरी। जैसे हमारे फोटो खींचे हमने अपने फ़ोन में, वो एक गैलरी में सेव होता है वो, राइट, उसके लिए गैलरी एक रोम प्रकार की मेमोरी है। उसको स्विच ऑफ करने के बाद, शट डाउन करने के बाद दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी शट डाउन होने के बाद उसमें प्रोग्राम जो होते हैं, उसमें जो डाटा होता है इरेज नहीं होता है, नहीं समाप्त होता है। दे आर प्योर लैंग्वेज ऑफ दिस कंप्यूटर, राइट। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, राइट, and the secondary memory is also non-volatile memory like SSD, right, HDD। मेमोरी हमारे दो प्रकार से होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, राइट। प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है, ये होती है रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी, ये नाम तो दिया है इसमें, HDD, मतलब जो हम बाहर से लेते हैं, जो हम जिस मेमोरी के हम बाहर से लेते हैं, जैसे CD, राइट, HDD, मतलब उसको बाहर से लेते हैं। तो दो प्रकार की प्राइमरी मेमोरी डिनोट क्या करते हैं कि ये सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी हम सिस्टम को रन कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन को चला सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन में आपकी इंटरनल स्टोरेज ही नहीं है, इंटरनल स्टोरेज डिनोट इज द रोम ही नहीं है, आप चला सकते हो नहीं। कोई भी कार्य को परफॉर्म करने के लिए आप पहले इंटरनल स्टोरेज डालोगे, यानी वो वाला प्रोग्राम उसमें सेव हो जाए, तब हम उसमें टास्क करेंगे, तब हम उसमें परफॉर्म करेंगे, राइट, प्रोग्राम में। तो हम अब रैम की बात करते हैं। हमने तो रोम के बारे में पढ़ दिया था। रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो इरेज नहीं होती है शट डाउन होने के बाद भी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब रैम क्या है भाई? जैसे अब देखो, मैं अभी किस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं PDF में काम कर रहा हूँ। ये जो हमारी क्या दे रहा है, जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, जैसे अभी हम यूट्यूब चला रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म दे रहा है यूट्यूब चलाने के लिए, जो इंटरफेस दे रहा है आपका बाहर, वो होता है आपका रैम। यानी अब देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप यूट्यूब चलाते हो तब अचानक आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, या आपका कंप्यूटर सिस्टम एकदम शट डाउन हो जाता है। यानी शट डाउन मतलब द स्टेज ऑफ द कंप्यूटर वेयर स्विच ऑफ, लाइक एज अ मोबाइल की तरह स्विच ऑफ हो जाता है, उसको शट डाउन कहते हैं कंप्यूटर, राइट। तो अब देखो कि उसमें जो हम जहाँ पर गए थे, हम यूट्यूब में गए थे, यूट्यूब को एप्लीकेशन है ना, हम यूट्यूब एप्लीकेशन में गए थे, जो हमारा प्लेटफॉर्म था उसमें गए थे, वो शट डाउन होने के बाद दोबारा हम उसमें जाएंगे, यानी वो वाला प्लेटफॉर्म हमें नहीं दिखाई देगा। हम दोबारा क्लिक करेंगे यूट्यूब में और दोबारा उसमें जाएंगे, इंटरफेस आएगा, वही जो इंटरफेस जिसमें रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वही है हमारा रैम। अब ऐसे समझ में या ऐसे समझो आप। जैसे आप मोबाइल फ़ोन है, अब मैं मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपका फ़ोटो अब गैलरी में हो, क्योंकि ये वाला जो फ़ोटो है आपका रोम में सेव है, यानी इसका जो फिक्स डाटा है, फिक्स पिक्सल्स हैं मोबाइल फ़ोटो की, वो वाले फिक्स पिक्सल 1024 पिक्सल्स हैं, मान लिया जाए, सपोज दैट कंसिडर, तो वो इतने ही पिक्सल्स आपकी रोम में सेव होंगी, क्योंकि बाद में भी स्विच ऑफ करने के बाद भी उसी फ़ोटो को वहीं देखोगे आप, राइट, उसी फोटो को उतने पिक्सल में देखोगे, ये है, दैट इज सिंपल मीनिंग। अब जैसे इसी फोटो को, इसी इमेज को, कोई भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, अब आपका वीडियो हो सकता है, आप एडिट कर रहे हो अपने मोबाइल में, ठीक है, आप अपने मोबाइल में एडिट कर रहे हो गैलरी में, जो ये इस गैलरी द्वारा एडिट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म देगा, हाँ आप एडिट कर सकते हो। किसी किसी के मोबाइल में एडिटिंग नहीं होती उतनी खास। अब कंपैरिजन करें, एक तरफ हमारा एप्पल का मोबाइल फ़ोन है, एक तरफ हमारा सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, राइट। सैमसंग भी बहुत प्रकार के होते हैं, हम लो कॉस्ट के सैमसंग की बात कर रहे हैं, राइट, लो बैटरी हो रही है, तो लो कॉस्ट के सैमसंग की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक अच्छे से एडिटिंग ओनली गैलरी में किस में अच्छी होगी,
एक तरफा एप्पल की कंपनी के मोबाइल फ़ोन में होगी, या एक प्रकार से जो लो कॉस्ट के है, सैमसंग हो गया, पोको हो गया, और ऐसे बहुत सारे उसके मोबाइल में होगी जो जिसकी कॉस्ट 10,000 से 12,000 होती है, राइट। आप सिंपल से कहोगे यार अरे एप्पल की मोबाइल फ़ोन में एडिटिंग अच्छी होती है, राइट। क्योंकि अब देखो यार, इसलिए अच्छी होती है क्योंकि उसमें जो हमारा रैम होता है ना, रैम हमारा बढ़कर दिया हुआ होता है। आपके अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखिएगा कि रैम हमारा होता है हमारा जैसे 8 GB रैम, 6 GB, 4 GB, यानी जितनी अधिक रैम होगी उतना ही प्लेटफॉर्म देगा हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को और हमारे मोबाइल फ़ोन को एक प्लेटफॉर्म देगा कि आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर मैं किस उसमें कर रहा हूँ, 2 GB है हमारी रैम की 2 GB। अब उसमें मैं एडिटिंग परफॉर्म कर रहा हूँ कि गैलरी में एक मस्त वीडियो वाली आ जाए, मूवी का सेट आ जाए, उसमें एडिटिंग कर रहा हूँ मतलब गैलरी में। तो ये संभव नहीं होगा ओनली गैलरी के लिए, नहीं बाहर से आप एप्लीकेशन ले पाओगे प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, क्योंकि आपकी जो रैम है ना वो एक फिक्स दी हुई है, यानी 2 GB ही दी हुई है। और रैम है हमारी प्राइमरी मेमोरी, न तो इसको बढ़ाया जा सकता है, 10 GB किया जा सकता है, ठीक है। तो हम नहीं कर सकते ना इसमें सैमसंग के मोबाइल में, तो हम किस में करेंगे, अच्छी होगी वहीं जो एप्पल की कंपनी होगी, और 8 GB दी होगी उसमें अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म देने के लिए उतना ज़्यादा स्टोरेज दे रहा है। 8 GB आपको मैंने बता ही दिया था, GB क्या है, गीगाबाइट। गीगाबाइट मतलब गीगा, इसमें 10 की पावर 9 जीरो नहीं, 10 की पावर इसमें 6 जीरो लगा दो, उतने बाइट होते हैं। फिर बाइट को बिट में कन्वर्ट करो, 8 बिट का 1 बाइट होता है, यानी 10 की पावर 6 इंटू 8 बिट, राइट। उतने सॉरी 8 बाइट, यानी उतने बिट हमारा एक प्लेटफॉर्म देगा, उतने बिट का एक प्लेटफॉर्म देगा, वहीं 2 बिट का तो बात नहीं है। चलो ये हो गया हमारी रैम के बारे में, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो उसको, राइट। और प्रोम, चलो अब ये हमारा हो चुका है ना। अब हम बात कर रहे हैं प्रोम, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसको ये देखो कि इसमें क्या लगा है, प्रोग्राम। मैं आगे से आपको प्रोग्राम 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 बोल रहा हूँ, आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए या उठ चुका होगा कि एक्चुअली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में प्रोग्राम क्या है भाई, व्हाट इज प्रोग्राम, राइट। ये वाला प्रोग्रामिंग जो तुम सीरियल में देखते हो कि वही कुंडली भाग्य कुमकुम भाग्य सीरियल, वो वाला प्रोग्राम नहीं, कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम कुछ अलग ही है, राइट। चलो प्रोग्राम की हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अमेजोन ही ले लो, गूगल ही ले लो, फ्लिपकार्ट ही ले लो, एक्सेट्रा, जो आप डेली जीवन में देखते हो, फेसबुक जैसे देखते हो, व्हाट्सएप जैसे देखते हो, वो तो एक पूरा क्या है, सॉफ्टवेयर है, पैकेज है। प्रोग्राम 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 यानी मोर देन 2 प्रोग्रामों का पैकेज है, एक सिस्टमेबल, ठीक है, वही सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस 2 और मोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन की हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली कोड है क्या ये। जैसे कोई हम वो कर रहे हैं, मतलब सिस्टम में हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, आपने सुना होगा जावा, C++, पाइथन, फॉरेस्ट्रॉन, ये सारे हाई लेवल प्रोग्राम हैं, राइट। तो ये हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोड लिखते हैं अपने सिस्टम में। जब ये 2 और 2 से ज़्यादा कोड हो जाते हैं, जैसे एक एडिशन के लिए कोड हो गया हमारा, राइट, एक कोड हमारा घटाना है यानी सब्सट्रैक्शन के लिए हो गया, 2 कोड हो गए। अब तीसरा कोड मल्टीप्लिकेशन है, चौथा कोड हमारा डिवीज़न, यानी कोड हो रहे ना, वो पूरा पैकेज, कोडों का पैकेज, यानी इस जिसमें आगे 5 कोड, गुणा भाग जोड़ घटाना, वो 5 कोड होगा आपका इंस्ट्रक्शन, राइट। वो इंस्ट्रक्शन होगा 5 कोड। तो इंस्ट्रक्शन एक हो गया, उसी प्रकार से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिला करके वो प्रोग्राम बनता है, राइट, प्रोग्राम बनता है। अब उन्हीं एक प्रोग्राम बन गया, उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, एक इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे कोड होते हैं, राइट। तो ऊपर जाने में उन्हीं सारे
बहुत सारे प्रोग्राम में क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, राइट। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसको करता हूँ ना, ये है हमारा व्हाट्सएप का लोगो, जो हम VS कोड में करेंगे। ये है जिसमें ये तो एक प्लेटफॉर्म देता है ना कोड रन करने के लिए, राइट। जिसे हमने यहाँ पर एक PY एक्सटेंशन है, ये कि पाइथन की एक्सटेंशन है, PY के नाम से सेव करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये पाइथन की है। मैंने आपको बता दिया था कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसकी सहायता से हम कोड लिखते हैं किसी सॉफ्टवेयर को जनरेट करने के लिए। उसके बाद ये हमें पता है कि कंप्यूटर क्या लिखता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, सिंपल। और हाँ सॉरी, ये बीच में शट डाउन हो चुका था, हमारे वो पावर नहीं था ना, मैंने अभी इसको चार्ज लगाया है, तो चार्ज में वैसे काम नहीं करना चाहिए, तो इसमें लो बैटरी है, वैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे देखते हैं। पर हाँ, मैं ये बता रहा था कि प्रिंट जो है, यानी PY एक एक्सटेंशन है जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि ये पाइथन की है। उसी प्रकार से HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, उसका भी एक एक्सटेंशन है, HTML ही है, उसका भी एक एक्सटेंशन HTML ही है, राइट। तो ये हो गया, हम कोड ब्लॉक में काम कर रहे हैं ये। हाँ, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली ये कोड क्या है। हमने इसमें क्या किया है, सम किया है, यानी उसको जोड़ दिया है, एडिशन का साइन परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये ऑपरेटर है, ठीक है, हम इसको जोड़ दे रहे हैं, राइट। तो इसको हम जोड़ रहे हैं, तो हमने ये कुछ प्रोग्राम किए हैं, इसको हम अब रन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जाएंगे, हम रन करेंगे कि हमने एक क्या कर दिया, कोड लिख दिया। अब ये पूछ रहे हैं प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर, राइट। हमने 5 कर दिया इंटर द फर्स्ट नंबर, या 55 कर दिया। पता है कि 55 दूसरा भी नंबर पूछ रहा है, क्योंकि ये वाला हमने पहला, चला आपको इसे तरह छोड़ो, ये प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर हो रहा है ना, इसलिए इसने पूछ दिया कि प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर। हमने फिर दूसरा इनपुट लिया है। पता है इनपुट का काम क्या होता है, किसी भी डाटा को अंदर की ओर लेना, इसके लिए हमने यूज़ कर रहे हैं इनपुट, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर हम 6 से जोड़ रहे हैं, आ गया ना आपका आंसर 61। दोबारा देखते हैं हम, यानी हम अब 10 में से, प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर, 10 में से हम 20 को जोड़ रहे हैं, 30 आएगा, राइट, 30 आ चुका है, यानी एक कोड हो गया। इसी प्रकार से हम डिवीज़न का करेंगे, यानी भाग का करेंगे, मल्टीप्लाई का करेंगे, ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन बच जाएगा, ठीक है। क्लोज करेंगे, क्लोज ऑल्ट F4 से क्लोज कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। मैं कहाँ पर था, व्हाट्सएप में गया था ना, तो ये हो गया बेसिक कंप्यूटर, हाँ ये ओपन, इसको ऐसे करो, राइट, यहाँ पर पढ़ा था हमने, ठीक है। पोर्टेबल, ये प्रोग्राम हो गया। पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, जो प्रोग्राम से ओनली रीड करने के लिए बनाई गई है, रैम जैसी है, इसके रैम के अंदर ही होती है प्रोम, रैम के अंदर की रैम के ये है सॉरी, रैम के बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ दिस रैम, दैट इज़ वन टाइप ऑफ द प्रोम, दैट इज़ फुल फॉर्म इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये हो गया। अब FDD, अब क्या है ये FDD, न्यू बीमारी क्या है यार, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको बाहर से हम एक्सेस करते हैं। इसमें भी ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें सिर्फ ओनली वोलेटाइल मेमोरी है, रैम है इसमें, ये वोलेटाइल मेमोरी, इसको याद करना आप, वोलेटाइल मेमोरी रैम ही होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म देते हैं ना रैम। तो HDD क्या होती है यार, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। अब HDD नहीं देखा होगा ना आपने, ये एक CPU है ना आपका, एक बार देखना कि HDD होता क्या है। ये आपका CPU है, इसके अंदर एक HDD होते हैं, यानी लगाया हुआ होता है मेमोरी को सेव करने के लिए, ठीक है। उसमें एक CD देखा होगा आपने, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ पर ही होगा CD का परिणाम, ये है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, ये है CD का परिणाम कॉम्पैक्ट डिस्क। PDF हो गया, ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से फाइल भी हो सकती है।
फिर NTFS हो गया, MMC हो गया, मल्टीमीडिया कार्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, OS iOS भी होता है, एक VIRUS, जिससे हमें ह्यूमन बीइंग को वायरस पकड़ता है, बैक्टीरिया पकड़ते हैं, बहुत सारे रोग पकड़ते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम को भी वायरस पकड़ता है। इसका भी एक फुल फॉर्म होता है वायरस, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको इरेज कर दो, मैं क्लियरली देख पाओगे आप, ये देखो, ठीक है। तो ALU मैंने आपको बता दिया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक का कर्म करता है। DVD डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ये हो गया। कंप्यूटर कोर्स रिलेटेड फुल फॉर्म, अब यार थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, आप BSc BCA MSc M1 में पढ़ रहे हो तो इतना तो आना ही चाहिए कि एक्चुअली है क्या, इससे कोर्स क्या है, जो हम कंप्यूटर के पढ़ रहे हैं उनसे भी आगे कोर्स हैं उनके लिए। तो BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे BSc है ना, SC से साइंस हो गया, B से बैचलर, बैचलर ही होता है, ठीक है, जो पहले है। तो BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट। MCA वही है कंप्यूटर एप्लीकेशन, M से मास्टर लगा दो, जैसे MA, M से मास्टर होता है और A से आर्ट होता है, मास्टर ऑफ आर्ट। वहीं M डिनोट करता है मास्टर को और CA डिनोट करता है कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन, राइट। नेक्स्ट DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा, राइट। ये कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के कोर्स हैं ये कर सकते हो आप यूनिवर्सिटी से। अब इसके बारे में देखो आप, ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको CA याद होना चाहिए और ये तो याद हो ही जाएगी। D से डिप्लोमा होता है, A से भाई क्या होता है, एडवांस होता है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक आपने सुना होगा IT एक्ट 2000, ठीक है, IT एक्ट 2000 यानी सूचना अधिकार अधिनियम 2000, ये भी एक IT एक्ट ही है। ये मतलब IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब IT एक्ट 2000 ये क्यों बनाया गया था, जैसे हमारा साइबर क्राइम बढ़ते गया था, उसको रोकने के लिए हमारा सरकार ने IT अधिनियम बनाया, ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम बनाया 2000 को बना था ना, इसलिए 2000 किया। उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे IT एक्ट को 2000 को, ठीक है। तो COPA कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। CSC सेंटर, जैसे CSC आप सुनते हो, CSC सेंटर उसका भी फुल फॉर्म होता है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होते हैं, जो आप पढ़ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये ऊपर वाला भी आप पढ़ो यार। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड फुल फॉर्म, अब कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड फुल फॉर्म क्या क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड फुल फॉर्म 2G 3G 4G 5G, अब आजकल 5G चल रहे हैं, यानी AI के ज़माने चल रहा है भाई, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। AI को किसने डेवलप किया था, AI को ओपन AI ने डेवलप किया था, AI ये है। वाईफाई का भी पूरा नाम होता है, जैसे हम यहाँ पर वाईफाई ले रहे हैं, अभी ये वाला खुल रहा नहीं, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस जो बिना तारों के होते हैं, नेटवर्किंग ले सकते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्किंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, नेटवर्किंग 2 और मोर कंप्यूटर कॉम्बिनेशन दैट इज़ मेड अप टू नेटवर्किंग, राइट। तो नेटवर्किंग क्या है, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी 2 कंप्यूटर को हमने मिला दिया। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें आप देख रहे हो, आपका फ़ोन है, एक प्रकार से मिल चुका है, मतलब कम्बिनेशन हो चुका है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन में वो भी कंप्यूटर है उसमें देख रहे हो, यानी नेटवर्किंग है वो, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब मिल जाते हैं तो नेटवर्किंग है। तो किस कैटेगरी में रखें उसको, राइट, उसको भी कैटेगराइज किया गया है। वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट से हम जुड़ रहे हैं, जैसे मैं अभी इंटरनेट खोल रहा हूँ यहाँ पर अपना वाईफाई से, वायरलेस फाइडेलिटी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट को जोड़ रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब में जा रहा हूँ, यूट्यूब गाना सुन रहा हूँ, और गूगल में जा रहा हूँ, फ़ोटो डाउनलोड कर रहा हूँ वहाँ से, ठीक है।
वो वैन के अंतर्गत आएगा। वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत मतलब वाइडली जो फैला हुआ है, हर संसार में जो फैला हुआ है उसको नेटवर्क है, राइट। हम कहीं से भी कुछ भी रिसीव कर सकते हैं यहाँ पर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईएसपी, ये इनका बहुत सारा मतलब, ये देख तो छोटे रहे हैं लेकिन अंदर देखने में ना, इसकी डीपली स्टडी करने में बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, इसमें जान पाओगे कि एक्चुअली है क्या ये। जैसे आपका सिस्टम कोई हैक करता है, आईपी का यूज़ बताता हूँ। जैसे आपका सिस्टम कोई हैक करता है तो कैसे करता है, उसका आईपी एड्रेस लेता है। जैसे आप एक क्या हो, मनुष्य हो, ठीक है, आप एक मेल हो या फीमेल हो, तो आपके पास क्या होगी, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाई होगी, राइट। आपका आधार कार्ड आपका आईपी होगा उस प्रकार, उस समय के लिए, ठीक है। उसी प्रकार कंप्यूटर के लिए आईपी, उसका एक निश्चित नंबर होता है, कंप्यूटर को दिया हुआ होता है, वो आईपी होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट इसलिए लगा क्योंकि वह हम किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं, वो इंटरनेट वाइडली जुड़ सकते हैं, उसके लिए हमारा इंटरनेट यूज होता है। तो ऐसे इंटरनेट हो गया, पी से प्रोटोकॉल हो गया। और SISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो प्रोवाइड करा रहा है हमें, इंटरनेट की सेवाएं दे रहा है। ISP होता है जो बॉक्स टाइप होता है, उससे हम इंटरनेट लेते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, जो सर्विस दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल आभासी प्राइवेट सर्वर होता है, जो प्राइवेट होता है, आभासी होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो URL क्या होता है यार, जैसे हम कोई सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है www.google.com, ये क्या है, उसकी पूरी URL है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में लगाया होगा, नेम चीट लगाया होगा आपने, कॉपी अभी तब भी लगा रहे होंगे कोई, आप कॉपी का कवर चढ़ा दिया, आपने इसमें नेम चीट लगा दिया, ये नेम चीट यहाँ पर URL होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका नेम होगा, क्लास होगा, सब्जेक्ट होगा, स्कूल होगा, और जो होते हैं इसके अंदर, वो पूरा नेम चीट हो गया। नेम चीट मैंने बोल दिया, वो पूरा नेम चीट हो गया। और उसकी कंप्यूटर की भाषा में वो क्या हो गया, आपका URL, ठीक है। अगर URL बोलने में यहाँ पर उसका डोमेन आ गया कि वो कौन सी साइट है, वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट मतलब 2 और मोर पेज जहाँ पर जुड़ते हैं, उसको ये वेबसाइट कहते हैं। 2 और HTML से ही बनाते हैं वो वेबसाइट, और बहुत सारे लैंग्वेज से भी बनाते हैं, लेकिन हम HTML से भी बना सकते हैं वो वेबसाइट, ठीक है। होस्ट करके इंटरनेट में अपलोड करके जो बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी www मतलब वर्ल्ड वाइड, ये आ गया ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वेब के लिए वेब पेज हो गया। तो www google.com, गूगल की एक स्लाइड खोल दी, यहाँ पर गूगल नाम आएगा, ये जो जिसके अंदर आएगा वो URL है, मतलब ये पूरा नाम URL है, ये पूरा नाम URL है। इसमें अंदर ही उस जो वेबसाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें हम विजिट कर सकते हैं, राइट। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये, जब आप साइड में जाते हो, गूगल में जाते हो, तो आपने कोई टॉपिक सर्च करते हो, ठीक है, उसके वेबसाइट में आप विजिट करते हो, यानी उसमें लिंक में क्लिक करते हो, नीचे नीचे स्क्रॉल करने में आपको ब्लू कलर की लिंक होती है, उसमें आप क्लिक करते हो, अंदर जाते हो, फिर एडवर्टाइज आते हो, उसको आप स्किप करते हो। वही जो पेज है आपका, वेबसाइट पेज है, आप जिस लिंक में क्लिक करते हो वही आपका पूरा सेट आपका चिट की तरह है, नेम चिट की तरह है, उसे URL कहते हैं, राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM होते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल के कम्युनिकेशन के लिए जो ग्लोबल सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ होता है, GSM होता है, ठीक है। तो CDMA फुल फॉर्म कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। फिर सिम का होता है जो आप यूज़ करते हो, सिम, SIM सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, उसका पूरा नंबर WW मैंने बता दिया था। फिर GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्वर, ये कुछ फुल फॉर्म थी। आई होप आपको थोड़े बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये